एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुखदपुर था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। गांव के बच्चे अक्सर इस जंगल के बारे में कहानियां सुनते और डरते थे। एक दिन गांव के 4 दोस्त रोहन, सीमा, पायल और राहुल ने तय किया कि वे इस जंगल के रहस्यों को जानने के लिए वहां जाएंगे। सबको अपने अपने घरों से छिपकर बाहर निकलना पड़ा क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें उस जंगल में जाने से मना किया था। रात के समय चारों दोस्त धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, अचानक चारों तरफ का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों की सरसराहट से अजीब सी आवाजें आने लगीं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। घर देखकर सभी डर गए, लेकिन रोहन ने हिम्मत करके कहा, अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो चलो इस घर के अंदर भी चलते हैं। घर के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त बुरी तरह से डर गए। अचानक एक कमजोर सी रोशनी कमरे में जलने लगी। उस रोशनी में एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी चमक रही थीं और वह धीरे धीरे चारों दोस्तों की ओर बढ़ रही थी। बूढ़ी औरत ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, क्यों आए हो तुम मेरे घर में? जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अब चारों दोस्तों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे डर से कांप रहे थे। बूढ़ी औरत ने उन्हें पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी रोहन ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। यह वही पत्थर था जिसे उसके दादाजी ने उसे दिया था और कहा था कि अगर कभी बहुत ज्यादा डर लगे तो इसे अपने पास रखना। जैसे ही रोहन ने वह पत्थर बूढ़ी औरत की तरफ फेंका, पूरा कमरा अचानक से रोशनी से भर गया और बूढ़ी औरत की चीख सुनाई दी। उसके साथ ही वह धुआं बनकर गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त तुरंत वहां से भागकर गांव लौट आए। उन्होंने सोचा, आज के बाद हम कभी इस जंगल में नहीं जाएंगे। जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि जंगल में पुरानी आत्माएं बसी हुई हैं और वे उन लोगों को सजा देती हैं जो बिना अनुमति के उनके इलाके में जाते हैं। उस दिन के बाद किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की और इस तरह दोस्तों ने एक सबक सीखा कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए। कहानी खत्म, लेकिन डरना नहीं।